तो बिग डेटा जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे बताया डेटा साइंस इज ऑल अबाउट डेटा। तो डेटा जब आप ये इतनी सब टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, आईओटी की बात कर रहे हैं, रोबोट्स की बात कर रहे हैं, कनेक्टेड डिवाइस की बात कर रहे हैं, कनेक्टेड होम की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, और ये सभी चीजों के हमारे आसपास के सभी स्मार्ट होम्स और पर्सनल केयर के लिए हम लोग हेल्थ केयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो इन सभी के अंदर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो जनरेट होता है। और वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा हर सेकंड में, मिनट के अंदर जीबीज और टीबीज में होता है। मैंने आपको एक स्लाइड बताई थी जब डेटा साइंस स्टार्ट किया था कि इतना डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। जब वो डेटा जनरेट हो रहा है तो उसके साथ में, जैसे मैंने बताया था, चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस के साथ में आप और हम जैसे इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स के लिए वो अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम उस डेटा के ऊपर काम करना सीख जाएं, उससे प्रेडिक्टिव आउटपुट निकालना सीख जाएं, उसके ऊपर सिक्योरिटी लेना सीख जाएं, तो हम जो है आगे से बहुत अच्छा अपने अपने आपके कैरियर को वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये डेटा बिग डेटा की जो है ये 4 V's के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आपको समझ में आएगा। आईबीएम के पास से मैंने इस चीज को निकाला है। वो है फर्स्ट वी जो है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है? स्केल ऑफ डेटा, चंक ऑफ डेटा जो है वो बिग डेटा। जब हम डेटा की बात करते हैं या टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो चंक ऑफ डेटा, स्केल ऑफ डेटा जो है हमारे पास में आता है ना। उसके बाद में वेलोसिटी, जिसमें एनालिसिस ऑफ स्ट्रीमिंग डेटा। हम क्या कर सकते हैं, उसको जब वो रियल टाइम में स्ट्रीम हो रहा है तो हमको उसको एनालिसिस करना है कि वो डेटा कितना रेलेवेंट है, नहीं है। आजकल हम लोग डिजिटल एज में हम लोग देख रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, फेक न्यूज चल रही है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती है। फेक न्यूज आज बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम रियल टाइम में जब वो डेटा आए तो उसको एनालिसिस कर सके, चर्न कर सके, उससे प्रेडिक्टिव आउटपुट निकाल सके। और दूसरा वेराइटी ऑफ डेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा आता है। टेक्सचुअल डेटा आता है, हम लोग व्हाट्सएप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेक्स्ट बेस्ड डेटा है, वीडियो बेस्ड डेटा है, ऑडियो बेस्ड डेटा है। ये अलग अलग वेराइटी ऑफ डेटा जो है वो निकल के आती है। फेसबुक की फीड, ट्विटर की फीड, लिंक्डइन का फीड, इनसे आपका डेटा जो है वो निकल के आता है, उसको भी एनालिसिस करना होता है। और वेरासिटी बोलते हैं। वेरासिटी मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ डेटा। अनसर्टेनिटी मतलब किसी प्रकार का डेटा कभी भी आ सकता है। आप यूट्यूब खोल के देखेंगे, आजकल हर कोई, लॉकडाउन के अंदर हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है, और वो अपने वीडियोस जीबीज ऑफ टीबीज ऑफ वीडियोस रोज अपडेट करता है। कितना डेटा जा रहा होगा, कितना बड़ा डेटा सेंटर होगा। आपका पुराने वीडियो डिलीट थोड़ी करता है यूट्यूब। इतना डेटा जो है वो चंक्स ऑफ डेटा जा रहा है, उसको एनालिसिस करना है, उसमें कौन सा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, सेंसिटिव कंटेंट है, इन सभी चीजों को बिग डेटा जो है उसके माध्यम से, बिग डेटा एज अ होल जो फील्ड है उसके माध्यम से जो है वो स्टोर, चर्न, रेक्टिफाई और प्रेडिक्टिव आउटपुट जो है वो किया जा सकता है। ये देखिए, आपको अगर बिग डेटा विल सून टू स्केल, आपको ये 98,000 हर 60 सेकंड में 98,000 प्लस ट्वीट्स होते हैं, 6,95,000 स्टेटस अपडेट्स होते हैं, 11 मिलियन इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं, 6,98,445 गूगल सर्च होते हैं, 168 मिलियन ईमेल सेंड होते हैं, 1,80,020 टीबी ऑफ डेटा क्रिएट होता है, और 270 न्यू मोबाइल यूजर जो है वो बनते हैं। हर 60 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। किस लेवल की बात हो रही है आप समझिए जरा। अभी हम लोग मेगाबाइट और गीगाबाइट और टीबी तक समझते हैं, इस टीबी के बाद में पेटाबाइट और एक्साबाइट जिसको बोलते हैं वो होता है इसके अंदर। तो यहां तक की चीजें भी हम लोग आगे आने वाले समय में जो है वो देखने वाले हैं, और देख रहे हैं। कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज में तो ऑलरेडी ये सब चीजें हो रहा है। ठीक है, तो बिग डेटा के अंदर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा वेयरहाउस, मैसेजिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग और नो सीक्वल डेटा जो है, ये सभी बिग डेटा के टूल्स हैं। इसके अंदर किसी एक चीज में भी हम काम करके अपना पूरा R&D और सभी चीजें जो है इसके अंदर कर सकते हैं। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो है वो आप लोग को ये मतलब ये सभी जो है ये सभी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है। 53% would welcome day-to-day immersion in VR, AR and VR, augmented reality, virtual reality। आपने सुना होगा, इसके ऊपर बहुत सारा वर्क हो रहा है। आगे आने वाले समय में आपको इमर्सिव लर्निंग जिसको बोलते हैं वो बहुत सारी काम होता है, या एजुकेशन के अंदर सभी रियल टाइम लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर AR VR विल प्ले अ रोल। आपने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। 3D प्रिंटेड आप जो है आपके आसपास जो भी चीज आपको बनाना है, पेंडल बनाना है, इंडस्ट्रीज को अपने R&D बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, रोबोट्स बनाने हैं, इवन आजकल 3D प्रिंटेड कार का जो स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर ढांचा जिसको ढांचा बोलते हैं वो बन रहे हैं,
3D प्रिंटेड होम बन रहे हैं। तो 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें लेयर बाय लेयर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके जो डिवाइसेस या जो भी चीजें बनाना है वो बनाई जाती है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी दैट इज कमिंग अप इन द नियर फ्यूचर। आप इसको देख सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन बेस्ड डिलीवरी, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन मेंटेनेंस, ड्रोन सिक्योरिटी, ड्रोन का जो आप बोलेंगे उसकी पॉलिसी मेकिंग, है ना, ये सभी चीजों के अंदर ड्रोन पायलट, ड्रोन को उड़ाने वाले लोग, ये सभी टाइप की नए टाइप की जॉब्स जो हैं वो आप फ्यूचर समय में देखने वाले हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स को मैन्युफैक्चर करना, ये सब चीजें। तो ये मैंने आपको आखिरी स्लाइड के अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज बताया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सभी के साथ में डेटा सिक्योरिटी विल आल्सो बी अ वेरी बिग चैलेंज। देखिए, किसी व्यक्ति के पास में जब तक घर नहीं है, जब तक उसको किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, बट जिस दिन उसने घर बना लिया तो उसको साथ में दरवाजे बनाना पड़ते हैं, सिक्योरिटी रखना पड़ती है, सब चीजें करना पड़ती है। तो अभी हम लोग डेटा के एज में, तो डेटा तो मतलब जीबीज एंड टीबीज ऑफ डेटा रोज जनरेट हो रहा, हमने देखा अभी। तो उसके साथ में उसका सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा कि आगे आने वाले समय में हम लोग बोलते हैं ना कि जिन कंट्रीज के पास में पहले ऑयल हुआ करता था वो सबसे समृद्ध देशों में से देश किए जाते थे, आने वाले समय में जिन देशों के पास में डेटा होगा, डेटा के ऊपर वो काम कर सकता है, वो सबसे समृद्ध देशों में होगा। जब डेटा है तो उसके ऊपर आगे आने वाले वर्ल्ड वॉर जो है, पहले ये तेल के कुएं और इनको हड़पने के लिए लोग वर्ल्ड वॉर किया करते थे, अब डेटा को चुराने के लिए आगे जाके वॉर्स और कंट्रीज के बीच में सब चीजें होंगी। तो सिक्योरिटी ऑफ डेटा इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इन दुनिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो जब चैलेंज है तो अगेन मैं अपने वर्ड को रिपीट करता हूं कि हमारे लिए वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी है।